ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओम तत्सत्। अथ अष्टमो अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूरो वंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथे थाजितः कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयसि अभीक्षणम् सोऽहं नृणाङ्क्षुला सुखाय दुःखं महद्गतानां विरामाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदः साक्षात् भगवान् ऋषभया आसीनम् उर्वयां भगवन्तम् आद्यं संकर्षणं देवम् अकुण्ठसत्वं विवित्सवस्तत्वम् अतः परस्य कुमार मुखया मुन्यो अन्वपृच्छन् स्वम् एव धिष्णयं बहु मानयन्तं यद् वासुदेवाभिधम् आमनन्ति प्रत्यग्धृता शाम्बुजा कोशम् ईषद् उन्मलयानन्दं विबोधोदयाया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। आप निरंतर पद पर श्रीहरि की कीर्ति में माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय सुख की कामना से महान दुखों को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने संकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन पर परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे। उनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उनके अधखुले नेत्रों से देखा। स्वर्धुनि उदार गृह स्वजाता कलापैर उपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यत् अर्चन्ति अहिराज कन्यः सा प्रेमा नाना गलीभिर्वरार्थः मुहुर्गृह्णन्तो वचा सानुरागः स्खलात् पदेनास्यः कृतानि तज यः कीर्ता सहस्रः मणिप्रवेकः प्रद्योति तोदमापनः सहस्रं प्रोक्तं किलेतद् भगवतं मेन निवृत्तिधर्मभिरत्याय तेन सनत्कुमाराय साचाः पृष्ठः सन्खया अनायांगाधृतव्रतायः साखयानः पारमहंसया मुख्यो विवक्षमानो भगवद्विभूतिः जगाद सो अस्मद्गुरुवे अन्विताय पराश्रया अयाथा बृहस्पतेश्च प्रोवाचा मह्यंसा दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणम् आद्यं सोऽहं तवेतत् कथयामि वत्सश्रद्धा लवे नित्यम् अनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वम् इदं तदासीद यन् निद्रया मिलिता दिन्या मिलयत् अहिन्द्रा तल्पे अधिशयानः एकाकृताशनः स्वात्मा रतो निरहा सो अन्ता शारीरे अर्पिता भूता सूक्ष्मः
कलात्मिकां शक्तिम् उदीर्यानः उवासा तस्मिन् सलीले पदे स्वे यथानलो दारुणीरुधवीरयः। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में सिद्ध कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया है। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्रों फन किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है, सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील साख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री साख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। बस श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अभी वह पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एक माँ श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। चतुर्युगानां सहस्रम अप्सु स्वपन स्वयोदीरतया स्वशक्तया कलाख्याया साधता कर्मतंत्रो लोकान् अपि तान् ददृशे स्वादेहे तस्य अर्थात् सूक्ष्माभिविन्विष्टः दृष्टेरन्तर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विदः संशयं तथा विधेयता नाभिदेशात् सा पद्मान् कोशसः सोदो तत्तिष्ठत् कालेन कर्मप्रतिबोधनेन स्वारोचिषा तत्सलीलं विशालं विदोत्यन् अर्क इवात्मायोनिः तल्लोकः पद्मं स एव विष्णु प्राविशत् सर्वगुणावभांसं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्मा वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्बोरुह कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् व्योमनि विवृता नेत्रा चत्वारि लेभे दिशं मुखानि तस्माद्युगान्ता श्वसानुवघूर्णः उपाश्रिता कञ्जम् उलोक तत्त्वं नात्मानम् अधावितद् आदिदेवः का एषा यो असाव अहम् अब्जपृष्ठा एतद् कुतो वावजम् अनन्यद् अप्सु अस्ति है अधास्ताद् इह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभावयम्। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता विचक्ति के साथ 1 सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वे कालाश्रित रजोगुण
से शोभित होकर सृष्टि रचना के लिए निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस पर जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों के प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर प्रकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य के आधार में जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे ना पा सके। सा इत्थम् उद्भिक्षया तद् अब्जा नालनादिभिर् अन्तर्जलम् आविशेष नारवागतस्तत् खरा नालानाभिं विचिन्वंस्तद् अविन्दाताजः दताजः हमसे अपारे विदुर आत्मा सर्गम विचिन्वतो अभूत सुमाहां श्रीनेमहि यो देहा भाजां भयम् इरयानः परीक्षिणोति आयुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामस्वाधिष्ण्यम् आसाद्य पुनः सा देवा शनैर्जिता श्वासः निवृत्ता चित्तो न्यासितद् आरुथा समाधि योगः कालेन सो अजा पुरुषा यूषाभि प्रवृत्ता योगेन विरुद्धा बोधा स्वयं तद अंतर हृदये अवापताम अपश्यता यन्ना पूर्वं मृणाला गौरयाता शेष भोग पर्यंका एकं पुरुषं शयानं पनात पत्रायुतः मूर्धरत्नादयुभिर्हता ध्वानता युगान्ता तोये प्रेक्षं श्रीपन्तं हरितोपला आदरहे संध्याभ्रा निवेर उरुरुक्मा मूर्धना रत्नो दधारुरौषधी सौमनस्यावनासृजो वेणुभुजाङ्गरी पानगृहे आयात्मो विस्तरतः स्वमाना देहनालोक प्रयासंग्रहेण विचित्रदिव्याभरण नाम शुकानाम कृताश्रिया पाश्रिता वेशदेहम्। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों की भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ को वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधार रूप कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीत कर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिससे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी की कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है।
उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट सुवर्ण में शिखरों का मान वर्धन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्राप्त प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। पुंसां स्वकामया विविक्ता मार्गेर अभ्यर्चतां कामा दुघान गिरिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूखाभिनाङ्गुली चारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरा स्मितेन परिस्फुरत् कुण्डला मण्डितेन शोणायितेनाधारः बिम्बभासा प्रत्याहार्यन्तं सुनसेन सुभ्रवा कदम्बा किञ्जल्का पिशङ्गा वाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्ताधनेन वत्सा श्रीवत्सा वक्षास्थला वल्लभेन प्रारार्धया केयूरमणि प्रवेका पर्यस्तादोर्दण्ड सहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्दरम् अहेन्द्राभोगैरद्भुता वलशम् चराचरोको भगवन् महेन्द्रम् अहेन्द्रबन्धुं सलीलो वागुधं किरीटा सहस्रः हिरण्या शृङ्गम् आविर्भवत् कौस्तुभा रत्नगर्भम् निवेत्तम् अमनाया मधुव्रताश्रिया स्वकीर्तिमया वनमालया हरिं सूर्येन्दु वायव अग्नि अग्ममं त्रिधामाभिः परिक्रमत् प्राधेनिकैर्दुरासदम् तर्हि एवं तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मनम् अम्भास्वशनं वियच्छ ददर्शा देवो जगतो विधाता नाता परं लोकाविसर्गदृष्टिः सा कर्मा बीजं राजप्सोपरकृतः प्रजास्तिस्पृशनन् यद् एवा दृष्ट्वा अस्तौद विसर्गाभिमुखः तम् इदयम् अव्यक्तवर्तमनि अभिवेशितात्मः। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपापूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नक्षत्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी गौहें कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंदों के द्वारा वे अपनी पासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स उनके हितम देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र सुवर्णमयी मेखला सुशोभित हैं तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान महामूल केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड की ही मानो उसकी सहस्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। ये नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे उन अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं।
शेष जी के फनों पर जो सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं, तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रतन है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है, तथा त्रिभुवन में रोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां साहित्यां तृतीय स्कंदे अष्टमो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। अथ नवमो अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मोवाच ज्ञातो अस्मि मे अद्य सुचिरान् ननु देहा भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरिति अवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन् अपि तन्नाशुद्धं मायागुण व्यतिकरात् यद् उरुर्विभासि रूपं यद् एतद् अवबोधात् रसोदयेन शश्वन् निवृत्ता तमसा सदनुग्रहाय आदौ गृहतम् अवतारा शतैकबीजं यन्नाभि पद्मभवन्नाद अहम् अविरासम् अन्नातपरं परमा यद्भवता स्वरूपम् आनन्द मात्रम् अविकल्पम् अविद्यावर्जः पश्यामि विश्वासुजम् एकम् अविश्वम् आत्मनन् भूतेन्द्रिय आत्मकामदस्त उपाश्रितो अस्मि तद्वा इदं भुवना मङ्गलाय ज्ञाने स्मना नो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तोभ्यं नो नादृतो नरक वागभीरसत्प्रसङ्गः हेतु त्वदीया चरणाम्बुजा कोशगन्धं जिगृहन्ति कर्णाविवरः श्रुतिवातानि तं भक्त्या गृहता चरणापरया चातेषां नापेशीनाथ विद्या अम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपता सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशती रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इससे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पाप आत्मा विषयासक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। तावद्भयं द्रविणा देहे देह श्रोभिर्निमितं
शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्मामेति असत् अवग्रह आरतिमूलं यावन्न ते अनगृहम् अभयं प्रवृणिता लोकः देवेना ते हता धियो भवता प्रसंगात् सर्वाशु शुभोपशामनाद् मुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखालेश लवायादीनलोभा विभूता मनसो अकुशलानि शश्वत् शुत्कृत धातुभिर्इमा मुहुरर्दयामानः शीतोषणा वातावराशिर इतरेतरा च कामाघिना काम अग्निन अच्युता वृषा च सुदुर्भारेण संपश्यतो मना उरुक्रमा सिद्धते मे यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मना इन्द्रियार्थमाया बलं भगवतो जना ईशा पश्येत्तावन्न संस्मृतिर् असो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखा निवहं वहति क्रिया आर्था हानि कृतार्था करणा निशीनिश्चयाना नाना मनोरथा धिया क्षणा भग्ना निद्रः दैवः तार्था रचना ऋषयो अपि देव युष्म प्रसंगा विमुखा इह संस्मरन्ति त्वं भक्ति योग परिभाविता सरोज आसे श्रुतेक्षता पथो ननु नाथा पुंसां यद्यधिया त उरुगया गाया उभां वयन्ति तत्तद्वपु प्रणयशे सद अनुग्रहाय। जब तक पुरुष आपके अभय चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता तभी तक उसे धन घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय शोक लालसा दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायत होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा काम अग्नि और दूसरे क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूप माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि है वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। नाति प्रसीदति तथो पचितो पचारेर आराधिता सुरागणेर हृदि गणेर हृदि बद्धा कामः स्थित सर्वा भूतादया आसद अलभयको नाना जनेष्व अवहिता सुहृद अंतर आत्मा पुंसामतो विविध कर्मभीर्धवाराध्य दानेन चोग्र तपसा परिचार्यया च आराधनं भगवस्तवा सत्क्रिया आर्थो धर्मो अर्पिता कर्हेच प्रेयतेना यत्र शश्वत्स्वरूप महासेव निपिता भेद मोहाय बोधभिषन्
नायानमा परसमये विश्वोद्भवा सतीलेषु निमित्तालीला रासाय तेनम इदं चक्रमेश्वराय यस्यावतारा गुणकर्मा विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवशा गृह्णन्ति ते अनेक जन्मसु समलं सहस्यैव हित्वा संयान्ति अपवृत्तामृतं तम् अजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च सती उद्भवा प्रलयेत वा आत्ममूलं भेद्वा त्रिपाद्ववृद्धा एका उरूपरा रोहस तस्मै नमो भगवते भुवनाद्रुमाय लोको विकर्मा निरता कुशले प्रमतः कर्मणि अयं त्वत् उदिते भवत् अर्चने स्वेयस्तावद् अस्य बलवान् इहा जीविताशां सद्यश्चिनति अनिमिषः नमो अस्तु तस्मै। भगवान, आपको अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस कराल स्वरूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही हैं। यस्माद्भवेमि अहम् अपि विपराराधधिष्ण्यम् अध्यासितः सकलालोका नमस्कृतं यत्यपेतपो बहुसवो अवरूरो तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं। तीर्यन्मनुष्या विबुधादिषु जीवयोनिष्व आत्मक्षेय आत्मा कृता सेतु परिपसाय यः प्रेमे निरस्ता विषयो अपि अवरुद्ध देहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। यो अविद्यानुपहतो अपि शारदावृत्तया निद्रां वहाजठारीकृतः लोकयात्रः अन्तर्जले कशीपु स्पर्शानुकूलां भीमोर्मि मालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभि पद्मभवनाद् अहम् आसम् इदया लोकात्रयो अकर्णो यद् अनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरास्थ भवाय योगनिद्रा वसानः विकसन्नलिने वैष्णायः। सो अयं समस्ता जगतां सुहृत् एक आत्मा सत्त्वेन यन्मृदीयते भगवान् भगेन तेन ममादृशम् अनुप्रसादात् यथा अहं स्रक्ष्यामि पूर्ववद् इदं प्रणत प्रियो असो एषा प्रपन्ना वरदो रम्य आत्मा शक्तया यद् करिष्यति गृहता पुनः अवतारः तस्मिन् सा विक्रमम् अदं
सृजतो अपि चेतो युञ्जिता कर्मशमलं च यथा विजेयाम् नाभिहृदाद इहासतो अम्भसि यस्य पुंसो विज्ञाना शक्तिरहम् आसम् अनन्ता शक्तिः रूपं विचित्रम् इदम् अस्या विवर्णवतो मे मा ऋषितः निगमस्या गिरां विसर्गः सो असाव अदभरा करुणो भगवान् विवृद्धा प्रेम स्मितेन अनयां गुरुहुमं विजृभान् उत्थाय विश्वा विजयाय च नो विषादं माधव्य गिरपन्न यातात् पुरुषा पुराणः मैत्रेय उवाच स्वासंभवं निशाम्य वेहं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचास्तत्वा विरराम सखिन्नवत् अथापि प्रेतम् अन्वीक्ष्य ब्राह्मणो मधुसूदना विसन्ना चेतसं तेन कल्प्याव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थाना विज्ञान आत्मना परिखेदयतः तम् अहागाधया वाचा कश्मलं शमयन् इव श्रीभगवानुवाच मा वेदा गर्भगास्तन्द्रिं सर्ग उद्यमम् आवह तन्मया पादितं हे अग्रे यन्मं प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वम् तप आतिष्ठ विद्यां चैव मद आश्रयां ताभयाम् अन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि आप्रवृत्तान्। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। ये संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत को के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उदव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देकर तथा अपने मन और वाणी को शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार ना होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपने गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उससे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। तथा आत्मनि लोके च भक्ति युक्ता समाहिता दृष्टासि मां ततं ब्रह्मं मयि लोकां स्वम आत्मना।
यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निम इवासितं परिचक्षता मां लोको जहया तर्हि एव कश्मलं यदा रहितम् आत्मानं भूतेन्द्रिया गुणाशयः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं पृच्छति नानकर्मवितानेन प्रजाभावैः शिक्षितः नात्मवसि दति अस्मिन् स्ते वर्षीयान् मद अनुग्रह ऋषिम् आद्यं न बध्नाति पापीयां स्वां रजोगुणा यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतो अपि ते यातो अहं भवता त्वदया दुर्विज्ञो अपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रिया गुणा आत्मभिः तुभ्यं मद विचिकित्सायाम् आत्ममे दर्शितो अभि नालेन सलीले मूलं पुष्करस्य विचिन्वितः यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयान्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा सा एषा मद अनुग्रह प्रीतोऽहम् अस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यद् अस्तौसिर गुणमयं निर्गुणं नानुवर्णयम् या एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु प्रसीदेयं सर्वकामावरेश्वरः पुरतेन तपसा यज्ञे दानेर्योगसमाधिना राधं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वेन्मतम् अहम् आत्मा आत्ममानां धातः प्रेष्ठा सन् प्रेयसाम् अपि अतो मयि रतिं कुर्या देहादेर्यत्र ते प्रिया सर्ववेदामयेनेदम् आत्मनात्मा योनिना प्रजासृजा यथा पूर्वं यश्चामयि अनुसृत सेरते मैत्रे उवाच तस्म एवं जगत्सृष्टे प्रधाना पुरुषेश्वरा व्यजेदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे। जिस समय जीव काश में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुणों और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्व तप, ज्ञान, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण में फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेद में स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने इस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे नवमो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।